गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह ही नहा धो के रेडी हो गई और इधर देखा कि बुआ ने दादी मौसी के लिए एप्पल की थोड़ी ग्रेवी टाइप की जूस बना ली। थोड़ी ज्यादा ही ग्रेवी हो गई। साइड में दादी मुझे बता रही थी कि व्लॉग में बता दे कि मैंने तेरे लिए थोड़ा पैसे जमा करके रखा है कुछ छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जब भी असम आएगी, क्योंकि मुझे अभी एक नोटबुक की जरूरत है। जैसे कि आपको पता है मैं व्लॉग बनाती हूँ और मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। सवेरे ही दादी को बताई थी और दादी ने बोला कि ये ले पैसे ले और दिन में किसी भी टाइम जाके लेके आना। मैंने मना किया, अभी नहीं लूंगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी। फिर हम सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आई। बुआ गाय के साथ थोड़ा चिल्ला रही थी क्योंकि गाय मतलब सिंग दिखा रहे थे और ऐसे हारने आते हैं। पता नहीं गाय की इतनी सेवा करते हैं, पूरा मतलब कोई भी कमी नहीं रखते, फिर भी मतलब गाय ऐसा करते हैं तो कभी कभार मन करता है कि सारे गाय बेच ही दूं। और बुआ रेडी वगैरह होके सवेरे सवेरे ही मार्केट चली गई। कह रही थी कि गोरी मछली लाने जा रही हूँ और मैं तभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर पहले ही बुआ गई थी और अभी उनका फोन आया। कह रही थी कि मछली मतलब 100-150 रुपए का। और मैं दादी से भी पूछ रही थी। एक्चुअली दादी को तो पता है नहीं क्योंकि वो दूसरा काम करिए, बात तो मौसी ही करिए। और मौसी को भी मतलब एक बार मैं बोलती हूँ तो उनको मतलब सुनाई नहीं देता, मतलब 2-3 बार बोलनी पड़ती तभी उनको सुनाई देती है। सुबह से हम लोगों ने एक बार भी चाय नहीं पिया और वहाँ पे दादी पूछ रही थी कि मतलब बुआ क्या कह रही थी। और क्योंकि दादी मतलब गाय का गौशाला साफ कर रही थी, गोबर वगैरह साफ सुथरा कर रही थी। और सवेरे का चाय हम लोग मतलब ज्यादातर काली वाली चाय ही पीती हूँ। हमारे असम के हर लोग मतलब काली वाली चाय ही पीते हैं, दूध वाली चाय बहुत कम पीते हैं। रात के बच्चे रोटी के साथ ही खाऊंगी और हम लोग ज्यादा कुछ चीजें वेस्ट नहीं करती हूँ। मौसी से पूछ रही थी कि कितना प्राइस है गोरी मछली का। कह रही थी 1 केजी में 600 रुपए और आधा केजी में 300 रुपए। ये मछली मतलब ज्यादातर सुबह के टाइम बिकते हैं तो इसी टाइम पे बुआ गई है। ऐसा प्राइस तो मॉल के कपड़ों में या फिर कुछ कुछ चीजों में लिखा होता है जो इतना महंगा होता है, बाप रे बाप। हम लोग तो ये मछली खाऊंगी नहीं। चाय में मैंने हल्का सा नमक भी डाल दिया ताकि चीनी की स्वाद भी आए और नमक की स्वाद भी आए। और मौसी को जब पता चले उन्होंने बोला कि अब से मत डालना क्योंकि मतलब ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कैंसर होने की संभावना होती है। मुझे तो ऐसे ही चाय पसंद है, थोड़ा नमक का भी स्वाद आए। और मौसी कह रही थी कि तेरी मम्मी ऐसे चाय बनाती है ना, तो इसीलिए तेरे को ऐसी आदत पड़ गई, लेकिन अब से ऐसी चाय मत बनाना। बुआ तो बिना चाय पिए ही चली गई। कह रही थी कि मैं माया बाजार जा रही हूँ। मुझे लगता है इस मार्केट में कुछ माया होगा, सो इसीलिए माया बाजार रख दिया है। और दादी मौसी के लिए मछली लाने गई है, गोरी मछली। ये मछली खून बढ़ाती है क्योंकि अभी दादी और मौसी की खून की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। और बुआ का फिर से दोबारा कॉल आया और पीछे पीछे दादी भी आ रही है। पूछ रही थी कि घर में क्या क्या मतलब नहीं है सामान खाने पीने का जो भी हो। और मौसी कह रही थी तेल नहीं है, आलू प्याज। और दादी आ गई यहाँ पे। कह रही थी कि मतलब एक मतलब मच्छरदानी का धूप भी लेके आना। अभी हम बुआ भतीजी क्या धुन रही हूँ पता है? उस दिन जो कटहल तोड़ा था ना बुआ ने, जो लंबा सा कासी होता है जो मतलब चाकू को बांध के दिया था, तो उसको ही ढूंढ रही हूँ। और ये है हमारे पपीता का पेड़, ये हमारे घर का पपीता ही है। बुआ कही थी इसको तोड़ेगा और इसके साथ कुछ अच्छे सा चीज लेके आई है जो कि इसके साथ ही बनाएगा। मौसी बताई थी कि पीछे की साइड में मतलब ये लंबा सा कासी है और ये बैम्बू शूट का डंडा है और ऊपर जो कासी देख रहे हो ना उसको मतलब असमिस में कासी बोलते हैं और हिंदी में चाकू ही होगा शायद। इतना लंबा डंडा है ना, हम दोनों से भी बड़ा है। मैं बुआ से कह रही थी दोनों की हाइट छोटी छोटी है ना, इसीलिए मतलब इतना लंबा कासी की जरूरत पड़ती है पेड़ से कुछ तोड़ने के लिए। यही हमारे घर में बच्चे हैं पपीता का पेड़। पहले तो 2-3 था, दोनों ही मर गए, बस यही बाकी है। और 2 पपीता गिरा है ये लंबे कासी से, एक थोड़ा बड़ा है और दूसरा थोड़ा कली है। मौसी कह रही तुम लोग जब नहीं आते हो मतलब पपीता बड़े बड़े होते हैं और फलते हैं, और जब तुम लोग आते हो तो पपीता बड़ा होना ही नहीं चाहते। शायद उनको भी पता है कि ये हम लोगों को खाने वाले हैं। यही 2 पपीता थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बाकी तो सब कुछ मतलब कली कली छोटा छोटा पड़ा हुआ है। और यही हमारा एक बगीचा है और बाड़ी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सब्जियां उगते हैं जो कि अभी दिखाई नहीं दिया है, फल नहीं रहा है, फूल नहीं रहा है। और ये है हमारे पास के अंकल का पान का पत्ता जो कि तमुल पान खाते हैं हमारे असम के लोग और बेचते भी है। और ये है फ्लावर का फूल, ऑपरजडा और व्हाइट फ्लावर होते हैं। व्हाइट फ्लावर अभी शायद थोड़ा बहुत सूख गए। और ये है घर पे छोटा सा एलोवेरा का पेड़। साइड में भी एक पिंक कलर का फ्लावर है, इसको क्या कहते हैं आपको पता है तो हिंदी में कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और हमारे घर का है तुलसी मैया। और हमारे मतलब दिल्ली में तो होती ही नहीं है, हमारे घर में बार बार मर जाते तो मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। ये भी एक मिर्ची का पौधा है जो कि अभी धीरे धीरे मतलब हो रहा है। और साइड में वैसे ही मतलब पिंक कलर का फ्लावर है। और ये है पिंक रोज, 2 पौधा है इसका, दोनों ही मतलब थोड़ा बहुत सूख गए हैं बारिश की वजह से और धूप भी बहुत काफी तेज दे रहा है। और
और ये है दूसरा वैसा ही मिर्ची का पौधा, और एक और मतलब गुलाब का फूल है। मौसी मुझे ऊपर की तरफ दिखा रही थी, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था। और अभी मैं पूछ रही थी कि कहाँ रख दूँ ये पपीता, बोला कि मतलब ये बाहर ही रख दे यहाँ पे साइड में। और ये है लोकल चिकन, इसके साथ ही मैं पूरा मतलब टेस्टी सा लंच बनाएंगे। किचन में आके देखा बड़ी बहन छोटी बहन दोनों के बीच डिस्कस चल रही, इसको पहले बना ये सब कुछ डाल। दादी थोड़ा गुस्सा होती, कह रही थी मुझे आता है ना, मैं सब कुछ कर लूंगी, तू थोड़ा आइडिया देती रहती है, कुछ करती है नहीं। क्योंकि मैं धुन रही थी चावल, दादी ने कहा कि चावल निकाल के दे बेटा, क्योंकि कल रात को मौसी का थोड़ा ज्यादा ही चावल मतलब हो गया, तो इसीलिए थोड़ा उन्होंने रख दिया है। और दादी कहती इसको मतलब राइस फ्राई बना देती हूँ, तुम सब लोग वही मिल बांट के खा लेना। और यहाँ पे दादी मतलब चिकन के लिए मसाला रेडी कर लिया। यहाँ पे पैकेट वाला मसाला कम यूज करेंगे, घर के मसाला ज्यादा इस्तेमाल करने वाली है। अभी मैं बुआ को देखने जा रही हूँ। बुआ तो आराम से बैठ के लेट के मेरा व्लॉग देख रही है, और साइड में लड्डू गोपाल भी उनके साथ ही देख रही है। यहाँ पे हमारा राइस फ्राई बन के रेडी हो गया। मौसी तो मतलब लेके चला गया एक हाथ से, क्योंकि वो ज्यादा अभी कर नहीं पा रही है, जितना भी कर पा रही है थोड़ा बहुत तो वो कर रही है। बाकी सबके लिए दादी ने निकाल दिया है। और मेरा वाला राइस फ्राई लेके जा रही हूँ, बहुत गर्म हो रही थी, हाथ तो थोड़ा सा जल रहा था। मौसी से पूछ रही थी कि चम्मच लेके आओ, मौसी ने मना कर दिया कि नहीं चम्मच की जरूरत नहीं है, हाथ से खाने का ही मजा कुछ अलग होता है। इधर दादी बुआ के लिए भी लेके आई, और दादी ऐसी है ना सबको मतलब मिल बांट के मतलब एक ही बराबर साइज के देते, किसी को कम ज्यादा नहीं देते। और मौसी मना करी कि मुझे ज्यादा मत दो, मुझे भूख लगी है नहीं। और बुआ की तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि उन्हें साइनस का प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ज्यादा चावल ही खाती हूँ। और खा के उठ गए हम लोग, और यहाँ पे हल्की हल्की तेज बारिश होने लगी। बुआ तो आज मस्त अच्छे से चिकन ट्राई किया, और उन्हें तो खा के मजा ही आ गया, क्योंकि मतलब इतनी मिर्ची डाली है ना दादी ने, और खराब तबीयत में मतलब ऐसे खा के अच्छा ही लगता है। और मैं बुआ से पूछ रही थी आप खाओगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी खा लिया। बोला खाने का इतना मन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खा लूंगी अभी। और ज्यादा थम के बरस मुझे महबूब बुआ ने कहा चलो ये गान करते हैं, मौसम अच्छी हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैंने कहा कि मैंने ये गान अभी तक प्रैक्टिस की नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोला कि वो बाद में कर लेंगे, पहले खाना खा लेते। और यहाँ पे हम सब के लिए खाना आ गए हैं, और दादी यहाँ पे चिकन सबको बांट रही है। और चिकन देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ रही है। मैं सोच रही हूँ अभी ज्यादा वीडियो कर नहीं पाऊंगी। पेट पूजा करके उठ गई, तब तक मतलब बारिश भी मतलब खत्म हो गया। देख सकते हो इतनी मतलब तेज धूप हो रही है, और मैं बाहर मतलब व्लॉग बना रही थी, मुझे बाहर ही मतलब साइड में मतलब कुछ गिरने की आवाज आई बहुत तेज, और मैं बुआ को फटाफट बुला के लेके आई। बुआ ने कहा कि कैसे लोग ये अपने बारी के मतलब कुछ भी मतलब गिरते हैं पकते हैं, कुछ भी मतलब उनको पता ही नहीं चलता है, घर में रहते हैं या नहीं वो भी नहीं पता। और बुआ ने कहा कि ये तो कटहल गिरा हुआ। मैंने बोला कि हाँ। बुआ ने कहा कि इसमें मतलब कीड़े मकोड़े भी लगे हुए, देख सकते हो इतने मतलब हे भगवान, इतना मतलब बहुत पक्के मतलब सारे के सारे कटहल, पता नहीं ये लोग कैसे खाएंगे, कब खाएंगे। अगर कटहल ऐसे ही पेड़ पे लगे रहे ना, किसी ने मतलब हवा की वजह से गिर के मतलब सारे के सारे कीड़े मकोड़े खा लेंगे, और खुद कुछ भी नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही मतलब पेड़ रखने का कोई फायदा नहीं होगा। और देख सकते जो डंडा दिख रहा है ना, वही मतलब कटहल गिरा है। और बाहर से मतलब गली में जब भी हम लोग इस गली में घुसती हूँ मतलब इतनी मतलब कटहल की खुशबू आती रहती है। उन लोगों को कैसे नहीं आती पता नहीं, वो ही जाने। कटहल को देख के मौसी को थोड़ा सा लालच आ गया, कह रही थी कि अभी गाय को मत देना, अच्छा कटहल बचे होंगे तो हम लोग खा पाऊंगे। और मैंने और बुआ ने साफ मना कर दिया, कही कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे, हम लोग तो नहीं खाऊंगी भाई। और आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।